हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या हम सभी अपने जीवन में मिले हुए काम को खुशी खुशी करते हैं? शायद नहीं। हम या तो परेशान रहते हैं या ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि हमें किस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है हमारा एटीट्यूड, जिससे हम उस सिचुएशन को डील करेंगे। अगर हम खुद को मिले हुए उस काम को पूरी ईमानदारी से करें तो हमें न केवल खुशी मिलेगी बल्कि हम अपना बेस्ट भी दे पाएंगे। चलिए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार एक 5 साल के बच्चे ने अपने पेरेंट्स से कहा कि कमिंग सैटरडे को मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, आप दोनों जरूर आना। मेरा बड़ा ही इम्पोर्टेंट और काफी देर का रोल है। उसके पेरेंट्स ने कहा ठीक है बेटा। फिर एनुअल फंक्शन वाला दिन आया। पेरेंट्स टाइम पे पहुंच के सीट पे बैठ गए। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। बारी बारी से अलग अलग प्रोग्राम चलते रहे। कभी डांस, ड्रामा, म्यूजिक सब चलता रहा और फिर प्रोग्राम फिनिश हो गया। पेरेंट्स थोड़े उदास हुए क्योंकि उन्हें उनका बच्चा स्टेज पे कहीं दिखाई नहीं दिया। वे घर लौट आए। जब शाम को वो बच्चा घर आया तो उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा, अरे तुम कौन से प्रोग्राम में थे, हमें कहीं दिखाई नहीं दिए? तब बच्चे ने बड़ा ही खुश होकर कहा, अरे मैम ने मुझे ऑडियंस में बैठ के जोर जोर से ताली बजाने का रोल दिया था, मुझे बड़ा मजा आया ये रोल प्ले करने में। पेरेंट्स ये सुन के हैरान रह गए। क्या हम अपने जीवन में कभी भी भगवान का दिया हुआ कोई भी रोल इतने एंथुजियास्टिकली प्ले करते हैं? शायद नहीं। हमें तो हमेशा लीड रोल चाहिए, फिर चाहे हम उसके लिए अभी तैयार भी क्यों ना हो। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि हमें भी उस बच्चे की तरह मिले हुए हर काम को ईश्वर की मर्जी समझ के खुशी खुशी करना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। हमारी यही डेडिकेशन और सिंसियरिटी हमें हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार करती है। एक बड़ा ही पुराना थॉट है, योर एटीट्यूड डिफाइंस योर ऑल्टीट्यूड। दोस्तों, अभी हमने इस कहानी के माध्यम से ये समझा कि क्या होता है जब हम खुद को मिले हुए काम को ईश्वर की मर्जी समझ के खुशी खुशी परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट ब्लिसफुल होता है, यानी कि आनंदमय होता है। मनुष्य की एक सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि वो दूसरों को उसके काम से जज करता है। अगर कोई ये सोचे कि जो व्यक्ति नीचा या छोटा काम करता है वह नीचा आदमी है, यह सरासर गलत होगा। किसी को भी सिर्फ उसके काम की प्रकृति से नहीं आंका जाना चाहिए, बल्कि उसके काम करने के तरीके और भावना से आंकना चाहिए। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। रामायण में जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो बंदरों ने पूरे पहाड़ को हटाया, उन्हें समुद्र में डाला और पत्थरों और पेड़ों से ढक दिया, जिससे एक बड़ा बांध बन गया। एक छोटी गिलहरी, जैसा कि कहा जाता है, रेत में खुद को व्यस्त कर रही थी और पुल पर आगे पीछे दौड़ रही थी और अपने आप को झकझोर रही थी। इस प्रकार उसने अपने छोटे तरीके से रेत डालकर राम के पुल के लिए काम किया। बंदरों ने जब यह देखा तो उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई। उन्होंने सोचा, हम तो पूरे पहाड़, पूरे जंगल और रेत का ढेर ला रहे हैं और यह सिर्फ कुछ रेत को अपने पीठ पे लगाकर लाके लुढ़काती और झकझोर रही है। लेकिन जब श्री राम ने यह देखा तो उन्होंने कहा, धन्य है वह छोटी गिलहरी, वह अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है और वह इसलिए तुम सभी के बराबर महान है। फिर उन्होंने गिलहरी की पीठ पर हल्के से हाथ फेरा और कहा जाता है कि आज भी गिलहरी की पीठ पे जो धारियां हैं वह श्री राम की उंगलियां ही हैं जो अंकित हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी नए थॉट के साथ। थैंक यू।